खबर है यूपी से, जहां थाना अध्यक्ष ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। जी हां, खबर है यूपी के बस्ती जिले के मुंडेरवा में 2 अक्टूबर के अवसर पर मुंडेरवा थाना के समस्त पुलिस कर्मियों को थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र कुंवर ने दिलाई शपथ। थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र कुंवर ने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने थाने के पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि पुलिस कर्मियों को जनता से बिना सामंजस्य स्थापित किए अपराध को जड़ से खत्म करने असंभव है, इसीलिए समाज में भाईचारे की भावना बनाकर कार्य करें और समाज से अपराध तथा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तत्परता से कार्य करें। देखिए मुंडेरवा से चंद्रकांत पांडे की यह रिपोर्ट। और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और मजबूत बनाने के कार्यों में तन मन धन से सहयोग दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी अगली खबर है यूपी से, जहां गांधी जयंती के अवसर पर भाजपा के द्वारा निकाली गई पदयात्रा। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जनपद के इटियातोक क्षेत्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी मंडल बहलोलपुर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती हनुमान मंदिर पारासराय पर मनाई गई। यूँ स्वच्छता अभियान भी चलाने के साथ साथ पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया तथा हनुमान मंदिर से बहलोलपुर बाजार होते हुए तिरंगा पदयात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय त्रिवेदी की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बहलोलपुर रवि प्रकाश तिवारी, मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार मौर्य, अरुण कुमार त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष संतोष तिवारी, विस्तारक शिवम पांडे, अयोध्या प्रसाद मौर्य, दशरथ लाल वर्मा, पिछड़ा मोर्चा के रक्षा राम मौर्य, युवा मोर्चा के हरिशंकर वर्मा, किसान मोर्चा के रवि तिवारी, कन्हैया लाल वर्मा, राधेश्याम वर्मा, समस्त मोर्चा तथा मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए इटियातोक से पवन कुमार द्विवेदी की यह रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ। खबर है यूपी से, जहां लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ मकान। जी हां, खबर है यूपी के जनपद देवरिया के रुद्रपुर विकासखंड अंतर्गत पचलड़ी चौराहे पर सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नदी के जलस्तर बढ़ने से राजू पासवान का 2 मंजिला मकान भारी बारिश और नदी के कटान से अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि इस घर में करीब 10 दुकानें थी, जिसका सामान अचानक गिरने से नदी में बह गया। लगभग लाखों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस घर में किराना, कंप्यूटर, सैलून, होटल, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर आदि की दुकानें थीं, जिसका सारा सामान नदी में विलीन हो गया। अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए देवरिया से चंद्रभूषण पांडे की एक खास रिपोर्ट। वीडियो बनल का जोड़ो नहीं रहता है, जोड़ो तब जाके एकदम ऊपर से देखत ना हुआ कर पहुंचे तुम। यहाँ जोड़ो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है यूपी के ललितपुर जिले से, जहां आगामी रैली को लेकर सपा की बैठक हुई संपन्न। जी हां, खबर है यूपी के ललितपुर जिले से, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की रैली के आयोजन की रूपरेखा हुई तय। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी की चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश के कोने कोने में रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश
उत्तम पटेल का जनपद ललितपुर दौरा होना तय हुआ। उनके रैली की रूपरेखा सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव की अध्यक्षता में शिवी गुप्ता ग्राउंड महरौनी में संपन्न हुई। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। रैली को सफल बनाने के लिए विधानसभा और ब्लॉक स्तरीय सपा नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर दर्जनों सपाई मौजूद रहे। देखे ललितपुर से प्रदुम दुबे की यह रिपोर्ट। अब जो है रैली होने वाली है। अभी जो चुनाव का प्रचार प्रसार किस उससे चल रहा है आपकी पार्टी का? नहीं, हम लोगों की तैयारी हो रही है। अभी चुनाव कहाँ आया है। लेकिन चुनाव प्रसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। उसी की कड़ी में ये कार्यक्रम हो रहा है। सबको अपने अपने वो बता रहे हैं कि आपको अपने क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग जो है जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश की जनता परेशान है और ललितपुर जिला विशेषकर तो यहाँ तो माननीय अखिलेश यादव के जाने के बाद 4.5 साल में योगी बाबा ने 1 रुपये का कोई विकास का कार्य नहीं कराया। ये आप लोग पत्रकार लोग भी इस बात को जानते हैं। जितने यहाँ विकास के काम हुए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम के हैं, चाहे यहाँ की महरौनी और मड़ौरा की सड़क हो, चाहे और जो है तमाम काम हैं जो यहाँ कराए हैं माननीय अखिलेश जी ने। पुल बनवाए हैं, पुलियाँ बनवाई हैं और आपको पता है कि जितने यहाँ बड़े बड़े पुल हैं ये सब माननीय अखिलेश जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। चाहे गिरार का पुल हो, चाहे बानपुर का पुल हो, चाहे जो है और जितने भी पुल हैं वो सब यहाँ उन्हीं ने बनवाए। विकास का कार्य ठप है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और आज ललितपुर का किसान बर्बाद हो गया है। खरीफ की फसल समाप्त हो गई है और इसके बाद भी उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कोई किसानों की सुविधा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की कमर टूट गई है। अभी पेट्रोल और डीजल के भी भाव बढ़ गए हैं, रोज बढ़ रहे हैं। आज फिर बढ़ाए 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया। तो ये सरकार किसान और गरीब को लूट के अपना खजाना भर रही है और वो खजाना भर के अपने पूंजीपति मित्रों को दे रही है। ये 9 लाख करोड़ रुपया अभी तक नरेंद्र मोदी बड़े व्यापारियों का माफ कर दिया। तो अब ये सरकार पूंजीपतियों की पिट्ठू है और उसी के खिलाफ हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। धन्यवाद। खबर है यूपी के जौनपुर से, जहां गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आजाद शिक्षा केंद्र द्वारा हुआ प्रदर्शनी का आयोजन। जी हां, खबर है यूपी के जौनपुर जिले में आजाद शिक्षा केंद्र खेतासरा द्वारा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्रदर्शनी लगाई गई, जो आज 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन चलता रहेगा। इसमें क्षेत्र के सभी लोग निर्धारित समय के अंदर आकर प्रदर्शनी में भाग ले सकते हैं। लोगों में शांति सद्भाव आए, इसी विचार को लेकर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्र कार्यालय पर कंप्यूटर क्लासरूम लाइब्रेरी बनाई गई है, जिससे बच्चों में बेहतर शिक्षा का विकास हो सके। कंप्यूटर क्लास हुआ लाइब्रेरी का उद्घाटन मौलाना अब्दुल वाहिद आसमा इंटर कॉलेज के प्रबंधक अब्दुल्ला फारूक, प्रबंधक मदरसा दर्स गाहे इस्लामिक मारूफपुर व डॉक्टर फखरुद्दीन, प्रबंधक अल फारूक एकेडमी आजाद शिक्षा केंद्र के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। देखे जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह रिपोर्ट। हमको दिख रहे हैं। अच्छा और कोई नहीं दिख रहा आपको? आपको बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो मेन स्ट्रीम भी चेंज हो गई है। अभी तुम्हारे दिख रहे हैं। अच्छा मैं अपने आप को पेश कर, ठीक है? अभी सर मैं देख रही हूँ। वाओ बिंदु, ये आपने किसको बनाया बिंदु?
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। और किसी ने बनाया है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अपने प्लेट कैमरे में दिखाओ। ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, जैसा कि 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है, तो आप लोगों ने ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में शांति सद्भाव बने और गांधी जी के बारे में लोग जाने, कैसा जो संघर्ष किया था गांधी हुआ था, वो आज़ादी से लेकर लास्ट तक सभी यहाँ पर फोटो के माध्यम से बताया जाएगा। और साथ ही कहानियों के माध्यम से लाइब्रेरी में लोग बच्चे भी जाने, उसके लिए भी गांधी के जीवनी पे प्रदर्शनी ये लगाई गई है। तो ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, तो कब तक चलेगा? ये 1 हफ्ते का कार्यक्रम है, मतलब कि 8 तारीख तक ये चलेगा कार्यक्रम। तो क्या ये प्रदर्शनी देखने के लिए बाहर के लोगों को भी यहाँ आना अलाउ है? हाँ, ये पूरा ये क्षेत्र के लोगों के लिए अलाउ है। और यहाँ पर समय जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के लोग 1 तक देखेंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 हफ्ते तक कंटिन्यू सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोई भी आ सकता है और प्रदर्शनी में भाग ले सकता है। जी। तो उसके लिए क्या कोई शुल्क भी निर्धारित है? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। ये संस्था के मतलब संस्था का ये मानना है कि, और खासकर की संस्था लगातार शांति सद्भाव पे प्रशिक्षण कर रही है, तो ये प्रदर्शनी भी एक उसी में से एक माध्यम है कि लोगों में शांति सद्भाव आए, इसलिए लगाया गया है। आप अपने तरफ से ये क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस ये है कि आज गांधी जी ने जो कहा है उसको करने को कहा है। मतलब अगर आप किसी पे कोई चीज़ अगर पसंद नहीं करते हो तो पहले खुद उसको ना, मतलब कि आपने पहले इस्तेमाल करो और उसके बाद फिर उस पर लागू करो किसी को। आपका परिचय सर? मेरा नाम निसार अहमद है, आधा शिक्षा केंद्र है।